ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 31। यया धर्म च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। इसके पहले हमने सुना था वह बुद्धि जो जिससे मनुष्य जान पाता है कि क्या करनी है क्या नहीं करनी है, किससे डरना है किससे नहीं डरना है, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है, ऐसी बुद्धि सात्विक है। और ये अब राजसी बुद्धि है। हाँ, तो इसका मतलब जो बुद्धि धर्म अधर्म करनी अकरनीय भेद नहीं कर पाती, वो तामसी नहीं है। तामसी इज समथिंग डिफरेंट, जो हम सुनेंगे। ये है राजसी। अब राजसी जो है बड़ा खतरनाक, रजोगुण बहुत खतरनाक है वास्तव में। गीता बताती है कि हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो है काम और क्रोध। प्रभुपाद एक जगह परपट में बताते हैं कि क्रोध काम का छोटा भाई है, वो साथ साथ चलता है। तो काम हमारा मुख्य दुश्मन हो गया। अब इस काम का जो सोर्स है वो है रजोगुण, यानी कि हमारे मुख्य दुश्मन को पैदा करने वाला है रजोगुण। तो कोई भी चीज़ जो कि रजोगुणी है हमें तुरंत त्याग देनी चाहिए। वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। तो क्या है रजोगुण? यहाँ बता रहे हैं रजोगुणी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। जो हम शुरू में ही चर्चा कर रहे थे कि इंटेलिजेंस तो है, जैसे कि बहुत सारे लोगों में बुद्धि तो है, लेकिन वो बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक रॉबरी में लगा रहे हैं, किसी फ्रॉड करने में लगा रहे हैं। तो ये बुद्धि तो है उसके पास, ज़बरदस्त। इवन फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर रहे हैं और उस डिग्री से बाद में रिश्वतखोरी कर रहे हैं। वो डिग्री ले ही इसलिए रहे हैं कि बाद में रिश्वतखोरी करेंगे और ज़िंदगी भर आराम करेंगे। बुद्धि है, बुद्धि से आदमी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करता है, कई बार बुद्धि से इलेक्शन जीतता है। लेकिन यदि वो बुद्धि धर्म और अधर्म में अंतर न कर पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्म और अधर्म। धर्म के नाम पर आजकल किसी से बोले कि आप धार्मिक हैं, तो बोलेंगे हाँ हम धार्मिक हैं, हम रोज़ सवेरे ये वाली चालीसा पढ़ते हैं। कई तरह की चालीसा हैं, इसको धार्मिक नहीं कहते। धार्मिक कुछ और ही शब्द है। धार्मिकता के नाम पर आज की डेट में बहुत सारे कर्म कांड होते हैं। तो कर्म कांड इज़ नॉट धार्मिकता। धर्म बड़ा गहरा शब्द है वास्तव में। ना ही धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, हाँ, ना तो इस जन्म के आधार पर किए गए धर्म की हम बात कर रहे हैं, ना ही वो धर्म जो किसी भौतिक फल की इच्छा से करा जाता है, जैसे कि सारे कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि। वो धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? प्रभुपाद ने बताया कि धर्म वो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जिसको हम कहेंगे, यानी कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप, वही धर्म है। हाँ, जैसे कोई पुत्र है, किसी पिता का बेटा है। अब वो प्ले में, अगर वो प्ले खेले तो प्ले में वो अलग अलग व्यक्ति बन सकता है, बट उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? ओरिजिनल स्वरूप है सन ऑफ दैट पर्सन, है ना। अब सन जब बोला जाता है पुत्र, तो कुछ एक्सपेक्टेशन साथ में चलती हैं कि पुत्र है तो वो ये तो करेगा ही, पुत्र है तो पिता का आदर करेगा ही, पुत्र है तो माना पिता की सेवा करेगा ही। तो ये धर्म हम संसार में सब लोग जानते हैं, हाँ ये धर्म है, सही बात है। लेकिन ये धर्म भी सनातन धर्म नहीं है। जो आपने सुना होगा कई बार सनातन धर्म। सनातन धर्म क्यों नहीं है? सनातन धर्म इसलिए नहीं क्योंकि आज हम उनके पुत्र हैं, अगले जन्म में पता नहीं वो किसके पुत्र होंगे और हम किसके पुत्र और पिता बनेंगे। बस ये 20, 50, 80 सालों के लिए ये हम धर्म निभाते हैं और उसके बाद किसी और के साथ इस धर्म को निभाते हैं। तो ये धर्म सनातन नहीं हो सकता। सनातन तो होता है जो हमेशा रहे। लेकिन हमारे एक ऐसे पिताजी हैं, अहम बीज प्रदापिता, कृष्ण सेज इन भगवद गीता, सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय। भगवान बोलते सारी योनियों के जितने भी योनियाँ हैं, सुनते हैं 84 लाख प्रकार के, वो सब का बीज देने वाला वो मैं हूँ, पिता मैं हूँ। तो भगवान बोलते हैं, तो वो जो पिताजी है हमारे, वो उनके साथ जो हमारा संबंध है पिता पुत्र का, उसको निभाना वो हमारा वास्तविक धर्म है। क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं होता है।
तो वो हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, वटेवर बदलने से भी वो धर्म नहीं बदलता है। ये तो व्यवहारिक संसार की चीज़ों में औपचारिकताएं बदल जाती हैं, लेकिन वो धर्म हम सबका एक है, चाहे वो कौन सी भी कास्ट का हो, इवन वो जानवर ही क्यों ना हो, उसका भी यही धर्म है, उसको बस इसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। तो ये हमारा सनातन धर्म है। हाँ, और धर्म की एक डेफिनेशन, तो धर्म क्या है, मतलब हम हमारे उस ओरिजिनल पिता के साथ हमारे संबंध को निभाना एज ए चाइल्ड, और एज ए चाइल्ड हम उस धर्म के लिए क्या कहते हैं, हाँ, कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम उस भगवान के, उस परम पिता के नित्यदास हैं। एंड दैट दास इज नॉट अ नौकरी दास। जैसे एक पिता के साथ पुत्र उसका दास है, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, वो इमोशनल बॉन्डिंग है, वो दायित्व है, प्रेम है, उसके अंतर्गत वो दास है। वैसे ही उसी तरीके से हम भी उस भगवान के दास हैं। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि जीव का स्वरूप क्या है, कि वो नित्य कृष्णदास है, क्योंकि नित्य मतलब हो गया सनातन। हाँ, जैसे हमने बताया ये धर्म सनातन है, बाकी टेम्परेरी है। हाँ, और धर्म क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं वो धर्म है, और कुछ भी धर्म नहीं है। भगवान कहाँ स्थापना करते हैं, भगवान शास्त्रों में धर्म की स्थापना करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ, जब इस धर्म की ग्लानि होती है, ह्रास होता है, ये समाप्त होने लगता है, तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, संभवामि युगे युगे। हाँ, और प्रवचन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो भगवान आए और भगवान ने भगवद गीता बोली और धर्म की पुनः स्थापना करी। तो वो धर्म हो गया, भगवद गीता जो भगवान ने बोली वो क्या हो गया, वो धर्म हो जाता है, धर्म की स्थापना भगवान ने करी। तो इस प्रकार जो बुद्धि इसको समझती है, जो अभी सामने बोला, और बाकी चीज़ों को अधर्म मान लेती है, यानी कि सारे कर्मकांड, पूजा पाठ, इस तरह की चीज़ें जो इस धर्म को नहीं, जो हमें अपने परम पिता के प्रति स्नेहपूर्ण, प्रेमपूर्ण सेवा को नहीं सिखाता है, और हर जीव का ये धर्म नहीं समझता है, जब तक कि हर जीव का ये धर्म है, चाहे वो कोई सा भी जानवर क्यों ना हो, कोई सा भी लिविंग एंटिटी क्यों ना हो। और जो जानता है कि शास्त्रों में कहेगा धर्म, शास्त्रों में जो विधि सिखाई गई है इस रिलेशनशिप को निभाने की, हाँ, इस इटर्नल पिता और पुत्र के रिलेशनशिप को निभाने की, वो जो धर्म है वही वास्तविक धर्म है। तो जो बुद्धि ये समझ पाती है वो तो सात्विक थी। अब जो ये नहीं समझ पाती है, यानी कि वो अधर्म को, हाँ, यानी कि धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाता है। ध्यान रखिए, अगला थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा कि तामसी में क्या डिफरेंस है। यहाँ है भेद नहीं कर पाए, कभी उसको धर्म मान लेगी, कभी उसको अधर्म मान लेगी, कभी उसको अधर्म मान लेगी, समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि आजकल के समाज में अधिकतर यूथ जो है हमारे विचारों को गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं है, दी नहीं किसी ने, इसलिए समस्या है। इसलिए बहुत सारे यूथ अब जुड़ते जा रहे हैं इस संस्था से, जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस भेद को समझ पा रहे हैं, तो वैसे ही जुड़ जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें ज्ञान की कमी है, इसलिए वो भेद नहीं कर पा रहे, कभी समझ नहीं पा रहे यार ये है कि नहीं। इसलिए कई बार वो अलग अलग रास्तों पे भटक जा रहे हैं, अलग अलग गुरु जी मिल जा रहे हैं, अलग अलग वीडियोस मिल जा रही हैं, और उसमें कभी इस तरफ को चल पड़ रहे हैं, कभी इस तरफ को चल रहे हैं, कुछ ढूंढ तो रहे हैं लेकिन भेद नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया, धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो गए, वो राजसी हो गए। हमने सुना राजसी, रजस किसको पैदा करता है, काम को, और काम से क्रोध। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। यानी कि ये ज़रा सी बात हम सोच रहे थे कि इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चलो इस रास्ते पे चल लेते हैं, कभी इस रास्ते पे चल लेते हैं। हाँ, ये जो हमारा ना भेद कर पाने का जो हमारा नज़रिया है, ये इतना भयंकर है कि ये राजसी है, और इससे क्या हो सकता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पैदा हो सकता है, विच इज़ काम। तो ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट एज ईजी जैसे बोल देते हैं कि या तो मत तो पद, मेरे को तो ये अच्छे लगते हैं तो मैं इस रास्ते पे, नहीं, धर्म तो एक ही रहेगा ना। रास्ते अलग हो सकते हैं, आई नो, लेकिन पर्पस, अल्टीमेट एम शुड बी सेम। तो एम ही नहीं पता आजकल, तो धर्म का एम ही नहीं पता। धर्म का एम लगता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, या चाइना मुर्दाबाद, या क्या, व्हाट इज़ धर्म। मुर्गे को खाया जाए, हाँ, या मूली खाई जाए, क्या धर्म है। तो सबका अपना मत है, तो क्या इसी को धर्म कहते हैं। तो यही हम समझ रहे थे, और इसमें बहुत डिबेट्स है, बहुत कन्फ्यूज़न है, क्या करना चाहिए। अगली लाइन यही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करनी है और क्या करनी है, भेद कर नहीं पा रहा है, राजसी बुद्धि है, चलता है, एटीट्यूड है, समझ गए आप, चलता है, कभी ये कर लेगा, कभी ये कर लेगा। कोई क्या, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, इस प्रकार। जहाँ जो ले चला, कॉलेज के स्टूडेंट कहीं ले चले तो वहाँ चलिए, पिताजी माताजी कहीं ले गए तो वहाँ चलिए, इस प्रकार से जो जहाँ चल पड़ा, जैसा मौका लगा वैसा कर दिया। हाँ, ये राजसी है वास्तव में।
हाँ, क्योंकि इसमें भेद करने की क्षमता ही नहीं है, सब कुछ चलता है। टेक इट ईजी मैन, टेक इट ईजी। हर चीज़ का सोल्यूशन आजकल हमारे पास है, टेक इट ईजी। इतना दिमाग क्यों लगाना, इतनी परेशानी क्यों लेनी है, इतनी तपस्या क्यों करनी है, टेक इट ईजी। हाँ, क्या करना है, नहा के टेक इट ईजी। हर चीज़ में ये टेक इट ईजी हो गया है। तो इसलिए अकरणीय और करणीय में भेद कर नहीं पा रहा है। और इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि अधिकतर हमसे ऐसे कार्य हो जाएंगे जो नहीं करने चाहिए थे। वो पाप हमारे सर पे आके खड़े हो जाएंगे, उसके रिएक्शन खड़े हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं कि हमने अनजाने में ऐसे ऐसे कर्म कर दिए। लेकिन आप जानते हैं कि अनजाने में किए गए पाप का भी फल भोगना पड़ता है। जैसे कि अनजाने में भी अगर आप मर्डर कर दो तो उसका भी भोगना ही पड़ता है। ये हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो, सज़ा उतनी कम उतनी ना मिले, मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो इन द लॉ, बट यस इन दिस वर्ल्ड अनजाने में बहुत सारे हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। हमने अनजाने में एक टिकट नहीं ली और ट्रेन में चढ़ गए, तो हमारे से टिकट चेकर ये इस बात पे हमें छोड़ेगा नहीं कि मेरे से अनजाने में हो गया, मुझे क्या पता था कि टिकट भी लेनी है ना। तो इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स आर ड्यूटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ध्यान रखिए, भगवान तो संभवामी युगे हुए कर रहे हैं, इस ज्ञान को दे रहे हैं, बट उसको लेने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। हाँ, स्कूल कॉलेज पढ़ा रहे हैं, बट पढ़ने की जिम्मेदारी तो मेरी है। आजकल तो ज़माना ही ये बन गया, नहीं जी आप बच्चे का नंबर नहीं आया, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसा होता नहीं है। इसको कहने से कुछ हमारा लाभ नहीं मिल पाएगा। अल्टीमेटली आई एम रिस्पॉन्सिबल, हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए इसको जानिए कि क्या करनी है, क्या करनी है। हाँ, गलती से भी गलती मत कीजिए। हाँ, क्या धर्म है क्या अधर्म है इसको समझिए। कोई नहीं समझ रहा है इस बात को। कोई भी किताब पढ़ के किसी भी व्यक्ति को फॉलो करके कुछ कर देता है, विच विल रिजल्ट, जिसका बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। इसलिए क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये राजसी बुद्धि है, ध्यान रखिए। हम बच नहीं सकते इससे कि सिंपली कह के कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं क्या करता। बहुत सारे लोग यही जवाब देते हैं, अरे हमें तो पता ही नहीं था, इस दिन व्रत रखना था। फॉर एग्जाम्पल हम एकादशी की बात करते हैं, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, बेहतरी इसी में है कि हर आत्मा को एकादशी रखनी चाहिए, चाहे वो फॉलो करे ना करे, कोई चीज़ आप करो ना करो, ये राय मान लो कि एटलीस्ट एकादशी रखो, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी लिविंग एंड। जब इसकी आप समझ में आएगा इसकी बात को, तो इनवेरेबली हर कोई गलती से ही सही, लेकिन एकादशी ना रख के एक पाप कर देता है। इस प्रकार की न जाने कितनी गलतियाँ। तो धर्म जानने की जिम्मेदारी मेरी है, हम सबकी है। आइए, पढ़िए, सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।